नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पहली बार, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह दे दी गई है। 2 सदस्य बनाए गए हैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में, इनकी जो है नियुक्ति कर दी गई है और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे मजहब में सीधी सीधी दखलंदाजी है और उधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं सनवर पटेल, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नियम तय हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यानी पिछले साल वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम आया था और उसके बाद वक्फ बोर्ड के कई नियम कानून में बदलाव कर दिए गए थे और उसमें दो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को वैध बताया गया था। इसलिए कहीं से भी गलत नहीं हो रहा है। कांग्रेस से आरिफ मसूद इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। उधर कई मुस्लिम सीधी मांग कर रहे हैं कि ठीक है, आपको वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम रखने हैं, रख दीजिए। आप कहते हैं इससे काम और अच्छा होगा, तो आप राम मंदिर की ट्रस्ट में भी हमें रख दीजिए, अयोध्या की ट्रस्ट में और महाकाल की ट्रस्ट में भी रख दीजिए, ताकि वहां पर चंदा चोरी और दूसरी गड़बड़ियां ना हो, वो मुस्लिम भाई देख लेंगे, या दूसरे धर्मों के लोगों को उसमें रख दीजिए। अब ऐसे में ये जो पूरा का पूरा नया बदलाव है, ये सिस्टम को सुधारने की कवायद है या वाकई में किसी के मजहब में दखलंदाजी? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आरिफ मसूद किस तरह से इस पर आपत्ति जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उधर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनका क्या दावा है इस पूरे बदलाव को लेकर, सुनिए। और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। अगर संवैधानिक रूप से कानून बना है, अनिवार्यता 2 एक्सपर्ट्स की है, नॉन मुस्लिम्स की, तो 2 एक्सपर्ट्स आए, हम स्वागत करते हैं। और वो जो तीसरा कह रहे हैं, जो तीसरे की आप बात कर रहे हो, पद है नहीं। अगर कोई कलेक्टर मैयर में कलेक्टर है या ओंकारेश्वर क्षेत्र में कलेक्टर है या उज्जैन में कलेक्टर है और मुस्लिम है, और अगर मंदिर के व्यवस्थापक कलेक्टर होंगे तो क्या कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं होंगे? तो पदेन सदस्य जो है वो जिस भी जाति का हो, जिस भी वर्ग का हो। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो इनकी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूरा स्पष्ट होने के बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अक्षरशः कानून का पालन करते हुए यह बोर्ड बनाया है। बाकी सब लोगों को जाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की क्या राय है, वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या पक्ष है, ये भी आपको सुनाते हैं। हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? अगर कल हम कहें कि आप हमें सिद्धि विनायक के अंदर इंक्लूड कीजिए, तो आप करेंगे क्या? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? लेकिन घोर सांप्रदायिक मानसिकता की सरकार को जब मुद्दों से डिविएट करना होता है तो इस तरह के मामले लेकर आती है, और सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है। जिस तरह सरकार ने इनडायरेक्टली मठों और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, उसी तरह का मस्जिद, मदरसों पे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है। ये वक्फ की कमेटी अल्लाह की प्रॉपर्टी वक्फ की कमेटियां होती है, इसमें किसी गैर मुस्लिम का इस इदारों में रहना मुनासिब नहीं है। जब हम एक मुल्क हमारा गंगा जमुना तहजीब से चल रहा है, तो उस मुल्क में अस्थिरता का माहौल क्यों? तत्काल जो कमेटी में जिन लोगों को लिया गया है उनको वापस किया जाए और कमेटी जिस तरह से मध्य प्रदेश में चल रही है उसी तरह चलने दी जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई विद्वेष नहीं रहेगा और साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड जो अपना काम करेगा वो निष्पक्ष काम करेगा, जिसमें कि जो हिंदू हैं वो हिंदू भी उस निगरानी समिति में रहेंगे
और वक्फ बोर्ड में जो हिंदुओं को सम्मिलित किया उसका हम स्वागत करते हैं। जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है, अब उनको इस चीज का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए, वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा। तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। वक्फ बोर्ड में सनातनियों की एंट्री, देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना एमपी। मुस्लिम समाज ने बताया मजहब में दखल अंदाजी, अयोध्या और महाकाल ट्रस्ट में मुस्लिमों के लिए जगह मांगी। कांग्रेस बोली फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे, बीजेपी बोली नियम देता है इजाजत, फिर भी विपक्षी सवाल उठा रहे। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में सनातनियों को जगह मिली, सिस्टम सुधरेगा या महज मजहब में है दखलंदाजी? सीधे सवाल करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ करा देता हूं इन मेहमानों का, एक एक कर आपसे परिचय कराने जा रहा हूं। मेरे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ इमरान खोखर साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। फादर डॉक्टर आनंद मुटुगल जुड़ गए, ईसाई धर्मगुरु, उनका स्वागत करता हूं। और उज्जवल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इमरान खोखर साहब आपके पास आता हूं। इमरान खोखर साहब, देखिए स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो नया अमेंडमेंट है वक्फ बिल का, वो इस बात की इजाजत देता है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा एक तीसरा भी कर दिया जो कि आयुक्त होता है, लेकिन उसको आपने सुना कि कैसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल कह रहे हैं वो पदेन सचिव है, उसको हमने नियुक्त नहीं किया है, वो स्वाभाविक तौर पर नियुक्ति होती है, उस पर कोई भी वर्ग का आए, कोई भी मजहब का आए, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो टेक्निकल ग्राउंड पर तो वक्फ बोर्ड ठीक है, लेकिन आप लोग क्या टेक्निकल ग्राउंड पर या लीगल ग्राउंड पर कोई चुनौती देने वाले हैं उनको? देखिए, मैं आपको 2 मुद्दों पर लेकर आता हूं जी। एक तो मेरी आपत्ति नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी आपत्ति थी जब ये वक्फ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो तत्कालीन सीजीआई साहब जो थे, संजीव खन्ना साहब, उन्होंने एक बात उठाई जो एसजी थे हमारे तुषार मेहता साहब के सामने, कि जिस तरीके से आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की एंट्री कराना चाहते, तो क्या आप हिंदू टेम्पल कमेटीज हैं या जो भी एंडोमेंट बोर्ड्स हैं वहां पर मुस्लिमों को भी एंट्री देंगे? इसके बात को लेकर एसजी साहब ने कहा मुझे 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन के समय के बाद एसजी साहब अपियर होते उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फेथ शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी अगर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को एंट्री देंगे तो कोई बात नहीं, आप उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने यह बात कही कि आप, मुसलमानों ने, सीजीआई साहब ने कही कि आप क्या हिंदू के बोर्ड्स के अंदर आप मुसलमानों को एंट्री देंगे, तब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन से फेथ को अलग रखना चाहिए। अब मैं आपको अभी दूसरे मुद्दे पे लाता हूं, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। आपका कहना है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट इंटरिम ऑर्डर के अंदर एक बात कही है कि आउट ऑफ 11 यानी 11 में से केवल 2 लोग जो होंगे वो आप नॉन मुस्लिम रखेंगे। अब एक टेक्निकल ग्राउंड आता है पदेन सदस्य का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982 के अंदर कलेक्टर जो होगा वो वहां का व्यवस्थापक होगा, पदेन व्यवस्थापक होगा। मान के चलिए वहां पर, लेकिन उस अधिनियम के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ए नॉन हिंदू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कल अगर उज्जैन का कलेक्टर कोई मुस्लिम आएगा तो उस अधिनियम के तहत वहां पे डीएम को व्यवस्थापक नहीं माना जाएगा, एडीएम को माना जाएगा। तो यहां पर भी वही टेक्निकल ग्राउंड यूज कीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनका भी एंट्री करने के बाद ये संख्या 2 से 3 हो जाती है। तो टेक्निकली भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसका वायलेशन है ना। खोकर साहब, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया खोकर साहब, और बहुत स्पेसिफिकली आपने समझाया। पर मुझे यह बताइए कि महाकाल ट्रस्ट का जो अधिनियम है, वो महाकाल ट्रस्ट का अधिनियम बाध्य करता है कि कोई नॉन हिंदू जो है वो इस ट्रस्ट का सदस्य या सचिव नहीं या अध्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का तो ये नियम इसको कहता है, उसमें क्या स्पेसिफिकली लिखा गया है पदेन सचिव की डेफिनेशन को? कहीं नए बिल को आपने मुझसे बेहतर पढ़ा है, क्या ऐसा कहीं मेंशन है, या आपको लगता है इस प्ली पर आपको माननीय कोर्ट से राहत मिलेगी?
देखिए, हमारा मामला, सबसे पहली बात तो हमारा मामला सब जुडिस है। पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार को जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, वो भी एपेक्स कोर्ट में है, तो इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल पर आता हूं, जो आपका मुझसे पूछना है। पदेन सदस्यता वाली बात है कि जब हम लोगों को आपके किसी भी तरह के एंडोमेंट बोर्ड के अंदर, किसी भी तरह के टेंपल कमेटीज के अंदर हम जिद नहीं कर रहे हैं। मैं आज जिद करने बैठूं कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में लाइए, जो चढ़ावा चोरी का पैसा खा गया, जो संतों का पैसा खा गया, जो गरीब जनता का पैसा खा गया, तो आप मुझे जिद करेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे आपके कस्टम ट्रेडिशन नहीं पता है और मैं जिद करूं कि मुझे मस्जिद वैष्णो देवी कमेटी में रहना है, अब मैं वहां पर उनको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, समझा ही नहीं पाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक इसी तरीके से क्या आप वक्फ को समझते हैं? ये 4-5 हमारे साथी बैठे, इनसे पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वक्फ। वक्फ की कोई डेफिनेशन आपको पता है जो आप इस बारे में डिस्कशन करने बैठ रहे हैं, या आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं? हमारी आपत्ति कल भी थी, आज भी, और कोर्ट के अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अब एक लास्ट मेरा बहुत छोटा सा एक और दुविधा जो है वो दूर कीजिए खोकर साहब। आप वक्फ बोर्ड को बार बार मजहबी बता रहे हैं, जबकि वो मैनेजिंग कमेटी के तौर पर काम करने वाला है। मस्जिद कमेटी के अंदर जो कि पूरी तरह मजहबी काम देखती है, दीनी काम देखती है, उसमें कोई गैर मुस्लिम आए तो वो आपत्ति, आप बार बार मंदिरों की ट्रस्ट से उसकी तुलना कर रहे हैं। सनातन बोर्ड अगर हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि है ही नहीं, जो मांग कर रहे हैं हिंदू पक्ष बहुत दिनों से, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके दीनी मामलों के लिए वो आपकी मस्जिद कमेटी है, दूसरे आपके इंतजामिया कमेटी है, दूसरे दीगर कहते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से दीनी मामलों को देखने वाली और एक वो तकनीकी कमेटी है, ना कि वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत पे लिए चलता हूं कि डेफिनेशन ऑफ वक्फ क्या होती है। इन मुस्लिम लॉ, यानी मुस्लिम लॉ को अप्लाई किए बिना वक्फ बनता ही नहीं है। यानी परमानेंट इनरिवोकेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि चैरिटी के लिए दी जाती है, वो इस्लामिक लॉ के बिना तो वक्फ भी तैयार नहीं होगा। वक्फ का मतलब ये होता है कि मेरी अपनी मिल्कियत जो कि मैं खुदा के नाम ट्रांसफर कर रहा हूं, अब वो खुदा के नाम ट्रांसफर होने के बाद वहां से चैरिटी होगी, वहां से अच्छे काम होंगे, लोगों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, मदरसे खुलेंगे, मस्जिदें बनेगी। ठीक है, वहां से आने वाला पैसा गरीबों के काम आएगा। जब ये मेरा पूरा सिस्टम ही इस्लाम, वक्फ का मतलब ही इस्लाम से है सर, दुनिया के किस दूसरे मजहब के अंदर वक्फ है? तो जब वो मसला ही इस्लाम का है और आप इस्लाम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप मेरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने तीनों जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मैं जल्दी से इस मामले को लेकर के आ जाता हूं फादर आपके पास। फादर, मुझे ये बताइए, डॉक्टर आनंद, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजहबी कमेटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई संस्था हो, उसमें दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री होनी चाहिए? क्या इसे आप एंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे? क्या आप इस पूरे मामले में विरोध करेंगे, मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे, या जो नया वक्फ बिल एक्ट है उसके साथ खड़े होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार ने अभी ये जो वक्फ बोर्ड में जो हिंदू समुदाय के लोगों को जो जोड़ा है, वो वाकई में वो स्वागत योग्य कदम नहीं है। क्योंकि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार संचालित करने का अधिकार संविधान देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को जोड़ना गलत है, लेकिन हर समाज को अपने अनुसार चलाने का नियम है। क्या यदि मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि हम लोगों को सर्वधर्म के हिसाब से चलना है, यहाँ पर और भी धर्म के समाज की संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन का भी है, यहाँ पर बौद्धों का भी है, यहाँ सिख समुदाय का भी है, हिंदू समुदाय का भी है, तो फिर सभी समुदाय के लोगों को सब में ले लीजिए ना, ताकि सर्वधर्म के हिसाब से चलना है तो ले लो। मध्य प्रदेश में जो पूर्व में जो सरकार था, जैसे अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के सरकार में उन्होंने सभी धर्मों के प्रमुख त्योहारों को सीएम हाउस में ही मनाया, और जितने भी सरकारी कार्यक्रमों में जहां पर धर्म गुरुओं को बुलाना है, उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया। उन्होंने एक प्रकार के सर्वधर्म को संभावना को प्रेरित करने काम किया। लेकिन मोहन यादव सरकार आने के बाद में इसी प्रकार की कोई काम नहीं हुआ। इस मुख्यमंत्री ने कभी भी धर्म गुरुओं के हिसाब से कोई कार्यक्रम ही नहीं रखा।
ठीक क्या है। अभी वक्फ बोर्ड के मामले में ही उनको धर्म के सर्वधर्म की याद आई और उनको बुलाने लग गई। मेरे ख्याल से ये पूरे एक प्रकार की राजनीति से प्रेरित है। इसमें समाज से जुड़े या धार्मिक मामला मुझे बहुत कम दिख रही है।